किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं? टेंस। टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? काल। दूसरा अपने समझने के लिए क्या कहते हैं? समय। ठीक है, क्या चीज? समय। ठीक है, समय। अब काल या समय कैसे होता है? जैसे अभी जो चल रहा है, लास्ट में अगर है आया, लास्ट में क्या है। ठीक है, जैसे खाता है, पीता है, या खा रहा है, पी रहा है ना, या खा चुका है, खा चुकी है ना। तो अगर लास्ट में है आए, क्या है लास्ट में? है। लास्ट में क्या आएगा? है। तो ये संकेत है इसका। ठीक है, अगर लास्ट में है आता है आता है, ठीक है, ह वाला वर्ड आता है, तो कौन सा टेंस के अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि वह खाता है, क्या बोलता है? खाता है। लास्ट में क्या है आया? ता है आया, तो किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस। वो खा रहा है, ठीक है, खा रहा है, या वह पढ़ रहा है, तो किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में। समझ गए ना? या वो पढ़ चुका है, वह क्या है? पढ़ चुका है। ठीक है, तो भी किस में आएगा? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। वो उसने पढ़ लिया है, उसने पढ़ाई कर लिया है। ठीक है, तो कौन सा टेंस में आएगा? वर्तमान काल। समझ गए ना? तो वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस के लास्ट में क्या चीज आता है? ता है कह सकते हो, कर रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, लिया है ना। तो लास्ट में ये ध्यान देना कि लास्ट में क्या आता है? प्रेजेंट टेंस के लास्ट में है। ठीक, समझ गए ना? तो प्रेजेंट टेंस, हिंदी में क्या बोले उसको? वर्तमान काल। दूसरा आता है पास्ट टेंस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। लास्ट में क्या आएगा? था। इसका जो मेन जो हिंट है ना, लास्ट में क्या आएगा? था। समझ गए ना? अब भूतकाल किसको समझोगे? जो बीत चुका है। ठीक है, किसमें किसको समझोगे? जो बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है ना। जो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। क्या बोलते हैं? आ रहा समझ में? जैसे मान लो कि बोल दिए कि वो उसने पढ़ लिया था, या उसने खा लिया था। ठीक है, खा लिया था, है ना। तो ये किस में आएगा? भूतकाल। वह खा रहा था। ठीक है, इसको बोल दिए पुष्पराज खा रहा था, है ना। पुष्पराज खा रहा था मतलब क्या बता रहे हैं? कि उसने खा लिया है। अभी नहीं खा रहा था मतलब वो खा के खत्म कर लिया। आ रहा है समझ में ना? तो वो खा रहा था, लास्ट में है ना, खा चुका था। ठीक है, जैसे कोई जाते हैं तो मान लो किसी को बताना है कोई खा रहा था, तो तुम उसको क्या देखे कि तुम्हारे जाते तक क्या कर लिया था? खा चुका था। खा चुका था, है ना। खा चुका था मतलब वो खत्म कर दिया था, या खा लिया था। ठीक है, खा लिया था। ऐसा जब सेंटेंस आता है तो किसके अंतर्गत आता है? भूतकाल। किसके अंतर्गत? भूतकाल। भूतकाल का मतलब कि जो बीत चुका है। आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है समझ में ना? तो भूतकाल का मतलब जो बीत चुका है। ठीक, समझ गए? तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी क्या है? भविष्य काल। इसका हिंदी क्या है? भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल मतलब आने वाला समय। ठीक है, आने वाला समय। मान लो कोई तुमको कुछ मिठाई दिया, अभी खा नहीं रहे हो और खा भी नहीं चुके हो, तो उसको आगे खाओगे। किसी को बताओ मैं खाऊंगा, लास्ट में क्या है? गा। ठीक है, तो ग वाला वर्ड आता है लास्ट में ना। इसमें कौन सा वर्ड आता है? ग। ग, गा, गी, गे, ऐसा वर्ड। वह खाएगा। ठीक है, वो खाएगा मतलब आगे को जो भविष्य को बताएगा ना, वह पढ़ेगा। ठीक है, वह पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो जब ऐसा सेंटेंस आता है तो किस में आता है? फ्यूचर टेंस। किसमें? फ्यूचर टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल। लास्ट में क्या आता है? ग वर्ड। ग वर्ड में ग, गा, गी, गे, गु। ठीक है। ठीक है, यार मैं पढ़ूंगा ऐसे जो बोलते हैं ना, मैं पढ़ूंगा, अगर लास्ट में गा आया, क्या आ रहा है लास्ट में? गा। अब अभी नहीं पढ़ रहे हो तुमने पढ़ के खत्म भी नहीं किया है ना। आ रहा है समझ में ना? कि अभी तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ के खत्म किए हो, बता रहे हो अपने भविष्य को कि मैं पढ़ूंगा आगे जाके। ठीक है, क्या करोगे? पढ़ूंगा। तो किस में आएगा? भविष्य काल। किस में आएगा? भविष्य काल। समझ गए ना तीनों टेंस को? तो टेंस मुख्य कितने प्रकार का होता है? तीन। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट टेंस को भूतकाल,
फ्यूचर टेंस को भविष्य काल, 3 ठो होता है, समझ गए ना। आप तीनों का अलग अलग फिर प्रकार पढ़ेंगे, है ना। अब जैसे हम प्रेजेंट टेंस को लेके चले, किसको लेके चले, प्रेजेंट टेंस को, तो प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो शुरू वाला नाम को पढ़ो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसी का देखो 2 ठो नाम है, ठीक है। कितना ठो नाम है, इसी को सिंपल बोलते हैं, इसी को इंडिफिनिट बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में, इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल, और इसी को क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ठीक है। पहला क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा इसी का प्रकार क्या रहेगा, इम्परफेक्ट, या इसी का और नाम क्या है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। 3 ठो नाम है, क्या क्या है, इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, ठीक है। आया नाम समझ में। तो इसका कैसे इसको बोलेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, समझ गए ना। तीसरा क्या आता है, परफेक्ट टेंस, तो इसका भी कितना ठो आएगा, इस मतलब ये सब में रहेगा ना, ये चारों, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो इसका नाम इसका एक ही ठो है, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा नंबर क्या आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ गए। तो प्रेजेंट टेंस का कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। इसी प्रकार पास्ट टेंस भी कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार, 4 टाइप का होगा, समझ रहे हो ना। इसको देखो, पहला क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस, है ना, या पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसको इसके नाम में जोड़ के लिखना है ना। दूसरा क्या आता है, ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, या इसी को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक। तीसरा इसी को जोड़ोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, आ रहा है समझ में, है ना। फिर इसको लास्ट वाले का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ गए। इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, फ्यूचर टेंस में। क्या आएगा, फ्यूचर टेंस में देखो, पहले फ्यूचर सिंपल टेंस, या तो सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे कह सकते हो, है ना। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या आएगा, इसका कहोगे तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या फ्यूचर क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, समझ गए। इसी प्रकार इसको कहाँ पे लिखोगे, तीसरा, तो सबके नाम में ऐसा आता जाएगा। आ गई बात समझ में। तो हम मेन टेंस कितना ठो पढ़ते हैं, 3 ठो, और तीनों का, जैसे पहला का 4 प्रकार होता है, ठीक है, पहला का कितने प्रकार, 4 प्रकार, दूसरा का भी कितने प्रकार, 4 प्रकार, तीसरे का भी कितने प्रकार, 4 प्रकार। अब इसके अंदर और भी पढ़ोगे, ठीक है, जैसे सिंपल पढ़े, ठीक है, सिंपल पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत देखो अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। पहले क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके प्रकार फिर पढ़ोगे तुम लोग ना, जैसे ये पढ़े ना, ये सब का प्रकार अलग से पढ़ते हो, ठीक। पहले क्या आएगा, अफर्मेटिव, ठीक है, क्या आएगा, अफर्मेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, ऐसे कोड लिख रहा हूं ना, ऐसे अफर्मेटिव। दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव, चौथा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इतना तो पढ़े, इसका प्रकार पढ़े, फिर चारों का फिर 4 ठो प्रकार पढ़ोगे। आ रही बात समझ में। तो इतना लंबा पढ़ोगे तो कितना प्रकार टेंस हो जाएगा, 3 ठो ये हुआ। अब एक एक ठो का कितना कितना ठो है, 4 ठो। फिर ये चारों के अंदर पढ़ोगे तो एक ठो का फिर 4 ठो बनेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके बहुत, मतलब टेंस ना बहुत लंबा एक टॉपिक है, चैप्टर कह सकते हो।